बोलिए शंकर भगवान की जय। कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष नदियों के जल में स्नान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। आज की कथा में आप सुनेंगे कि सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान और अग्निहोत्र आदि का विधि विधान से वर्णन, उनकी महिमा। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि महात्मा पूछते हैं सूत जी से, सदाचारम श्रावयासु येन लोकांजयेत् बुधा धर्मा धर्ममयान् ब्रूहि स्वर्ग नारक दास तथा। सोनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, अब आप शीघ्र ही हमें सदाचार सुनाइए, जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करता है और स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचारों तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सदाचार्यतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामता। सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचरण का पालन करने वाला है, उस ब्राह्मण को विप्र संज्ञा दी गई है। जो वेदों में लिखा है, देखिए समझिए, यहाँ पर जो वेदों में लिखा है उसका आचरण करता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। समझ में आया? द्विज किसे कहते हैं? जिसमें सदाचार हो, वेदों का आचार हो, वेद के अनुसार नियम करने वाला हो, और विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं वो भी आपने समझा। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो सदाचार का पालन करने वाला हो। विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम कहलाता है। इसके बाद सदाचार, वेदाचार, आपने देखा है, विद्या, उसे जो जानता है, उनके नियम करता है, उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदा अध्ययन भी बहुत कम किया, जो राजा का सेवक है, जैसे पुरोहित हैं, मंत्री हैं, आदि हैं, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण किसे कहते हैं ये आपने सुना। अब इसके बाद वैश्य ब्राह्मण किसे कहते हैं? शिव पुराण में लिखा है, जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। अब शूद्र ब्राह्मण किसे कहते हैं ये भी परिभाषा देखिए आप। शिव महापुराण में 13वें अध्याय में विद्येश्वर संहिता में 4th श्लोक में लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है बोले, देखिए आप, कि शूद्र ब्राह्मण इत्युक्ता स्वयमेव ही कर्षका। जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा। और चांडाल द्विज किसे कहते हैं? जो दूसरे के दोष देखने वाला है, परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं, ब्राह्मण। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राज तत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, बेचता है, वह वैश्य है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिए। शेष शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ऊषा काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो, सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, पुनः अर्थ का, तदंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और खर्च का भी चिंतन करें। प्रातः काल उठकर पूर्व
दिशा, अग्निकोण दिशा, दक्षिण दिशा आदि 8 दिशाओं की ओर मुख करके बैठने पर क्रमशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती है। रात के पिछले पहर को ऊषा काल जानना चाहिए। ऊषा काल किसे कहते हैं? रात के पिछले पहर को ऊषा काल कहते हैं। और अंतिम प्रहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। समझ में आया? उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। शौचालय कब जाना चाहिए? संधि काल में। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके। यदि हम घर से बाहर शौचालय के लिए जाते हैं, शौच के लिए, तो कैसे जाना चाहिए? ये नियम इसमें लिखा हुआ है कि गृहात् दूरम ततो गत्वा बाह्यता प्रावृतस्तथा उदंग मुखा समाविश्य प्रतिबंधेन्यदिमुं मुखा। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर, दिन में यदि मलमूत्र त्याग करते हैं तो उत्तर की तरफ मुख करके बैठ करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। समझ में आया? इसके बाद उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो, यदि उत्तराभिमुख में नहीं बैठ पाते हैं तो दूसरी दिशा का भी बताया गया है कि दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। जहाँ यदि हम सोच के लिए बैठे हैं वहां जल ना हो, अग्नि दिखाई दे नहीं रही हो, ये ध्यान रखना, और ब्राह्मण भी ना दिखाई दे और देवताओं का स्थान भी ना दिखाई दे, उसे बचा करके बैठना चाहिए। बाएं हाथ से उपस्थ को ढककर तथा दाहिने हाथ से मुख को ढककर मल त्याग करें। मुंह खुला नहीं छोड़ना चाहिए, मुंह बंद करना, और उठने पर उस मल को ना देखें। इसके बाद जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही शुद्धि करें, शौच करें, अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। शौच में 7 बार पानी डालना चाहिए, 5 या 3 बार मिट्टी से उसे धोकर शुद्ध करें, और पेशाब इत्यादि की जगह में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें। परंतु शौच के स्थान में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। पेशाब और शौच आदि की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र कहीं जाए और हाथ पैरों की शुद्धि के लिए 8 बार कुल्ला करना चाहिए। ध्यान दीजिए, कितनी बार करना है? 8 बार कुल्ला। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ के से जल के बाहर दातून करना चाहिए। उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग ना करें। जब हम मंजन करते हैं तो दंत जो होती है, दांतों की सफाई करते हैं, तो हमें तर्जनी उंगली से कभी मंजन नहीं करना चाहिए। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया। इसके बाद जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए स्नान करें। यदि कंठस्थ या कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। किसी जलाशय में यदि स्नान करते हैं तो उसका नियम बताया गया है ये कि विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें, वहीं पर तर्पण भी करना चाहिए यदि तीर्थ में स्नान करें। इसके बाद क्या है कि धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें, साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थ में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को बहाना धोएं। स्नान के बाद विद्वान पुरुष उस वस्त्र को बावड़ी पे धोए, कुएं के पास में धोए अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जावाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड का मंत्र यह है: अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, व्योमेति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म। मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें और इस मंत्र का उपयोग भी करें।
मानस्तु केतनये मान आयुखी मानो गोखु मानो अश्वे कुरीरिकाः मानो वीरानुद्रभामिनो बदीर्हविकमन्तः सदमित्वा हवामहे। इस मंत्र से उठाकर जल से मले, तत्पश्चात त्रयायुखं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुखं माजदेवी त्रयायुखं तन्नो अस्तु त्रयायुखं। इस मंत्र से मस्तक, ललाट, वक्षस्थल और कंधों पर त्रिपुंड करें। इसके बाद त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए 3 रेखाएं खींचें। ये बता, इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व यदि जल में भस्म गिर जाए तो कर्ता नरक में जाता है। आपोहिष्टा, इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के। यस्याय, इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के, इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिष्टा, इस मंत्र से 3 ऋचाएं हैं। इस मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़ करके मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के। तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजभय या राष्ट्र भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्यश्च त्यमामन्युश्च, इस सूर्यानुवाक से तथा सायकाल अग्निश्चमामन्युश्च, इस अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आप पुनंतु मंत्र से इस आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। ये संध्या मंत्र में बताया गया है। फिर सायकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें, ऊपर नहीं देना है। अब प्रातः काल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्घ जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्यदेव के लिए अर्घ दें। अंगुलियों के लिए के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें, उनके लिए आत्म प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। शाम काल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायकाल संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य क्रम के लुप्त हुए 10 दिनों से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप से 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य क्रम छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। इसके बाद तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण भाग में प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के अ, उ, म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप के समय यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जो हैं वह पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्ह में है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित कर दे। बुद्धि के द्वारा प्रणव के इस अर्थ का चिंतन करता हुआ जो इस
का जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इसके ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा, परमेश्वर विराजमान है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना से युक्त होकर जप करे। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। वह तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। ये जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम में वास्तविक जप जानना चाहिए। 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म होता है। इस प्रकार प्रतिदिन सूर्यो स्थान करके उपर्युक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण कौन है? जो 12 लाख गायत्री का जप कर ले, उसे ही ब्राह्मण कहा गया है पूर्ण। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो, उसे वैदिक कार्य में न लगाए। बताइए, आजकल सभी पंडिताई करें, लेकिन वैदिक कार्य कौन करने वाला है? जिसने 1 लाख गायत्री का जप किया हो, वही ब्राह्मण पंडिताई करने लायक है। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले ले। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए। इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास उल्लंघन हो जाए, 1 मास तक, 1 महीने तक नहीं करे, तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा रौरव नरक में जाना पड़ता है। जो साकाम भावना से युक्त ग्रस्त ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मोक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, उसी ब्राह्मण को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। ग्रस्त ब्राह्मण को करना चाहिए, उन्हें दोष नहीं है। यहाँ देखिए, धर्मार्थयोस्ततो यत्नं कुर्यात् कामी न चेत्तर ब्राह्मणो मुक्ति कामः स्यात् ब्रह्म ज्ञानम सदा भैसेत। इस प्रकार धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उसे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। धर्म को 2 प्रकार से बताया गया। द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर से किया जाने वाला द्रव्य धर्म है, यज्ञ आदि के रूप में और शरीर धर्म तीर्थ स्नान आदि के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य धर्म से धन प्राप्त है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रधान माना गया था। कलयुग में द्रव्य साध धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती थी, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। देखिए, कलयुग में यदि हम प्रतिमा की पूजा करेंगे तो ज्ञान लाभ होगा।
जिसका जैसा पुण्य या पाप होता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। द्रव्य देह अथवा अंग में न्यूनता वृद्धि अथवा क्षय आदि के रूप में वे फल प्रकट होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। मनुष्य अधर्म से दुख पाता है और धर्म से सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म को उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है उसके लिए वे दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1000 चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंबों को जीविका और आवास देता है उसका कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबियों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान कर देता है। दाता पुरुष जिस देवता को उद्देश्य से दान करता है वह दान द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। ऐसे वेद वेदता पुरुष कहते हैं धनहीन पुरुष सदा तपस्या को उपार्जन करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायता धन के उपार्जन की विधि बताता हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वे सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। देखिए इसमें खुद स्वयं में लिखा हुआ है, वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और ना अत्यंत कलेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि और गोरक्षा से। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा से मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। मनुष्य को यह सब सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग अवश्य करना चाहिए। गृहस्थ आश्रमी को धन धान आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को जिस काल में जो फल अथवा धान आदि वस्तु उत्पन्न होती हैं उन्हें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रोग रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेह और चोष ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। दान देने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि करता है, अन्यथा उसे रोरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें। जो कमाते हैं उनके 3 भाग करना चाहिए। कैसे? 1 भाग रखना चाहिए धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए, तीसरा अपने उपभोग के लिए। नित्य नियमित और काम ये 3 प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन को से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परमित और एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा हुए किए हुए धन का 10वां से अंश दान करे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रोरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती या खेती ही चौपट हो जाती। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का 1/4 दान कर देना चाहिए। उन्हें अकस्मात प्राप्त हुए धन का तो आधा भाग दान कर ही देना चाहिए। असत प्रतिग्रह दूषित धन में प्राप्त संपूर्ण पदार्थों को समुद्र में फेंक देना चाहिए। अपने भोग की समृद्धि के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर दान करना चाहिए। किसी के द्वारा याचना करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सदैव ही सब कुछ दे देना चाहिए। यदि मांगे जाने पर शक्ति रहते हुए वह पदार्थ न दिया जाए तो दूसरे जन्म में वह ऋण चुकाना पड़ता है। विद्वान को चाहिए कि वे दूसरे के दोषों का वर्णन न करे, द्वेष बस दूसरे के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करें। यदि असमर्थ हो तो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल धान्य घी फल कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए
तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं। यदि असमर्थ हो तो संध्या काल में जप मात्र और या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा तथा धनार्थी पुरुषों को भी इसी प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। अग्नि पूजा पर नित्यं गुरु पूजा रतास्तथा ब्राह्मणानां तृप्तिकरा सर्वे स्वर्गस्य भागिना। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के वासी होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां सदाचार वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। बोलिए शंकर भगवान की जय।